सोचो अगर सिर्फ 1 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो जाए जितनी पूरे महीने में नहीं होती तो क्या होगा। ये सवाल सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हजारों गांव और शहरों में अभी एक हकीकत बन चुका है। एक ऐसी हकीकत जिसने खुशियों को जनाजों में तब्दील कर दिया और छतों को कब्रिस्तानों में। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर बादल बार बार क्यों फट रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट असल में होता क्या है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट ऐसे ही है जैसे गुब्बारे को पिन लगे और वो फट जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि एक ही एरिया में बहुत इंटेंस बारिश होना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब सिर्फ 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो और वो भी सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर के छोटे से इलाके तक महदूद हो, तो इस तबाहकुन वाकये को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और जब जमीन ऑलरेडी भीगी हो, जंगल काट दिए गए हों और ड्रेनेज सिस्टम जीरो हो, तो पानी अब्जॉर्ब भी नहीं होता और फौरन फ्लैश फ्लड बन जाता है। सिर्फ यही नहीं, क्लाइमेट चेंज ने इस मसले को और खतरनाक बना दिया है। गर्मी और सर्दी की हवाओं का कंट्रास्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका रिजल्ट है सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स। इसी वजह से पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाके जैसे मालाकंड, हजारा और इस्लामाबाद अब उन रीजन्स में शामिल हो चुके हैं जहां सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं। बिजली और बारिश जो पहले एक नेचुरल मंजर था, अब बॉम्ब की तरह तबाही ले आते हैं। एक ऐसी तबाही जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। 14 जून से लेकर अब तक बारिशों और सैलाबी रेलों ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। 600 से ज्यादा लोग जान से गए और 11,000 से ज्यादा जख्मी हुए। ये कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं है, बल्कि बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी के सब पानी की लपेट में आ गए हैं। बिश्नोई बुनेर का वो घर जो शादी के लिए सज रहा था, चंद मिनटों में मिट्टी का ढेर हो गया। 3 मंजिला इमारत पानी और पत्थरों के तूफान में डूब गई। 25 अफराद पानी की नजर हो गए। ड्रोन शॉट देखकर दिल कांप उठता है। जहां सिर्फ सब्ज दरख्तों की टूटी हुई शाखें नजर आती हैं और नीचे हर चीज मिट चुकी है। मंगरोठा चौक जो हमेशा लोगों से भरपूर रहता था, आज मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया है। जहां औरतें बच्चों को कंधों पर उठाकर भाग रही हैं, लोग छतों पर चीख रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम देर से पहुंचती हैं। हेलीकॉप्टर्स तब उतरते हैं जब आधा गांव पहले ही पानी में डूब चुका होता है। कैंप्स लगते हैं, लेकिन तब तक हजारों गांव, फसलें और जिंदगियां पानी और मिट्टी में सिमट चुकी होती हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उन घरों की चीखें हैं जहां माओं के ख्वाब डूब गए, बच्चे बह गए और फसलें पानी में घुलकर तबाह हो गईं। लेकिन असल सवाल ये है, ये इतनी तबाही हुई कैसे? क्या सिर्फ बारिश की वजह से या फिर हुकूमत की गफलत की वजह से? बंद टूट गए, लेकिन कैसे? क्योंकि उनकी मजबूती पर कभी पैसे ही नहीं लगाए गए। ये वही बंद हैं जो सालों से मुरम्मत का इंतजार करते रहे, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। और जब पानी का तूफान आया तो इन्हीं बंधों ने बेगुनाह लोगों की जानें ले ली। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आखिर गया कहाँ? अरबों रुपए उन प्रोजेक्ट्स पर लग गए जहां से अवाम को सिर्फ तस्वीरें और शो ऑफ मिला। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, लैपटॉप्स, ये सब शायद वोट्स तो ले आए, लेकिन ये जिंदगियां नहीं बचा सकते। आज गांव डूब गए, बच्चे बह गए, खेत मिट गए, क्योंकि हुकूमत ने कभी डैम्स पर तवज्जो देना जरूरी ही नहीं समझा। अगर ये पैसा पानी रोकने के निजाम पर लगता तो आज ना सवाबी डूबता, ना शिकारपुर, ना तोमसा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का हर सरकारी बयान सिर्फ एक ही जुमले पर आकर खत्म हो जाता है, हम फौरन एड ला रहे हैं। मतलब अपनी कौम की जान भी इन्हें तब याद आती है जब बाहर से डॉलर आता है। हर दफा का वही इंतजार कि बाहर से पैसा आए, फिर हुकूमत के लोग रिलीफ पैक्स बांट कर कैमरास के सामने तस्वीरें बनवा सकें और फिर वही शो ऑफ। लेकिन अगर अवाम की जिंदगियां फॉरेन एड के सहारे ही बचानी हैं, तो फिर हुकूमत का असली काम क्या है? अवाम की देखभाल या सिर्फ मदद की भीख का इंतजार? और ये तो हम सब जानते हैं कि जो एड बाहर से आती है वो अवाम तक पहुंचती ही नहीं। बाहर से आने वाली इमदाद का मुश्किल से 25% मजलूम अवाम तक पहुंचता है, लेकिन बाकी 75% वो कहाँ जाता है? तो सुनिए, जो मदद कैंप तक पहुंचनी चाहिए थी वो कहीं रास्ते में ही खो जाती है। कभी ब्यूरोक्रेसी के स्लो सिस्टम में अटक जाती है, कभी सियासी अफराद के पर्सनल अकाउंट्स में चली जाती है, और कभी पॉलिटिकल एलीट के शानदार लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है।
मतलब जो पैसा गरीब खानदानों को बचा सकता था, जो बीमार बच्चों के लिए दवाई बन सकता था, जो घर डूबने वालों के लिए सहारा बन सकता था, वो पैसा करप्शन की आग में झोंक दिया जाता है और अवाम फिर से मिट्टी के घरों में छोड़ दी जाती है। और ये सिस्टम एक दफ़ा नहीं, हर सैलाब के वक्त रिपीट होता है। मतलब डिजास्टर अवाम के लिए, लेकिन जैकपॉट पॉलिटिशियंस के लिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सैलाब की नहीं है, ये एक आईना है हुकूमत के चेहरे का। और इस आईने में साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान का निज़ाम ना तो क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए तैयार है और ना ही किसी एमरजेंसी का। लेकिन असली वार्निंग हुकूमत के लिए है, जो अपना वक्त ज़ाया कर रही है इलेक्शन कैंपेन्स में, जलसों में, शोबाजी प्रोजेक्ट्स में, लेकिन डैम्स, पानी और रेस्क्यू सिस्टम पर पलट कर भी नहीं देखती। सोचो, आज क्लाउडबर्स्ट ने बुनेर और सवाबी को डबो दिया, कल लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, मुल्तान या कोई भी शहर हो सकता है। क्या तब फिर हम फॉरेन एड का इंतजार करेंगे? क्या फिर हेलीकॉप्टर देर से उतरेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउडबर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स अब कोई दूर की बात नहीं, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मगर असल सवाल ये है कि क्या हम वाकई इस तबाही के सिलसिले का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर अगला क्लाउडबर्स्ट किसी और शहर की मुस्कान, उसकी रूह और उसकी जिंदगी सब कुछ बहाकर ले जाएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।